हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। काम की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे काम रहते हैं। कुछ काम मैं कैप्चर करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ कैप्चर करती हूँ मेरा बच्चा क्या करता है, फ़ोन छीन लेता है। तो इस वजह से मैं उसके लिए पहले जूस निकाल देती हूँ। इधर मेरा पनीर बन रहा है, एक्सरसाइज करनी है, पूजा करना है और बहुत सारे काम है, कपड़े वगैरह भी उतारना है। पर जितना कैप्चर हो पाता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सपोर्ट भी करना। वैसे मेरा बच्चा 2 साल का है। आपने मेरे अगर चैनल पे देखा है तो मैं कभी कभी वीडियो डालती हूँ। मैं उसको रोज़ शाम को जूस देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों को जूस देना चाहिए। आजकल हम दूध वगैरह भी पिला रहे हैं और बच्चे इतना जिद्दी होते हैं आजकल के, इतने शैतान होते हैं कि मतलब उनको खाया पिया लगता ही नहीं है। तो अगर हम उनको प्रोटीन वगैरह देते रहें, जैसे जूस दे दें, होममेड या कुछ भी घर का होममेड बना के देते रहें। थोड़ी मेहनत पड़ती है लेडीज़ पे बच्चा पालने में। भाई मैं अकेले पाल रही हूँ अपना बच्चा शुरू से लेके एंड तक। 2 साल का हो गया है, पर मैं अपने लिए, मुझे टाइम बचे ना बचे, पर मैं उसकी जब बारी आती है तो बिल्कुल भी हल्कस नहीं करती हूँ। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप बच्चे को अपना 2 साल का है, 3 साल का, 5 से 6 साल का भी है, अगर आप अपने बच्चे को जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं, टाइम दीजिए। आपका अगर आप कुछ टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाते, ऐसा नहीं टाइम निकाल लिया जाता है, क्योंकि मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। मेरा पता है 2 साल का बच्चा है, अभी मैं उसको जूस पिला के उसको बैठा दूंगी और पहले मैं अपने लिए थोड़ा 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगी, फिर पूजा करूँगी। इतना टाइम मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो हर पेरेंट्स का अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, पर पूरा बच्चों पर भी फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने लिए मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, मेकअप नहीं कर पा रहे हो, अच्छे कपड़ा नहीं पहन पा रहे हो, क्योंकि बच्चे पालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी आप देख सकते हो पानी, अभी भी पानी मांग रहा है। अकेले बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। मैं अपने लिए मेंटेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं मिल पाता। फिलहाल फिट रखने की कोशिश करती हूँ कि 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। फौजी साहब भी अभी गए हुए हैं। फौजी साहब अभी ड्यूटी करके आके 2 घंटे सोकर, बाबू भी उस टाइम सोया था, तो वो अभी अब जिम गए हुए हैं। 1-1.5 घंटे वो जिम करके आएंगे। इतने में मैं सारा ही काम निपटा लूँगी। इधर दूध का पनीर बन जाएगा, दही जमा दूंगी, दूध को ठंडा करके आधा लीटर निकाल के इधर मैं अपने बाबू के लिए जूस भी निकाल लूँगी। आप लोग बताना, मेरा डेली का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि मेरे साथ बाबू उठ जाता है, हस्बैंड को। फौजी साहब को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सच बताऊँ, वो उसको भी टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी उन पर 1 से 1.5 घंटा है, वो खुद के लिए निकालते हैं। क्योंकि फौजियों का भाई फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इनके हेल्थ इशूज़ क्रिएट हो जाएँ, कोई भी हेल्थ इशू निकलने लगते हैं, तो फिर इनको बहुत लंबी 60 साल की जॉब रहती है। तो इसीलिए इनका हर साल मेडिकल होता है कि फिट रहना भी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत भी कोलेस्ट्रॉल या कुछ बढ़ जाता है तो तुरंत ऊपर से कंप्लेन आती है कि आप अपने फिट रखने पर ध्यान दीजिए। तो इन लोगों को भाई रखना पड़ता है, पर इनके साथ साथ मैं भी, फौजियों के साथ साथ उनकी वाइफ भी थोड़ा बहुत खुद को रखने की कोशिश करती हैं। मैं भी करती हूँ, और भी इनके स्टाफ मेंबर हैं, उनकी वाइफ भी करती हैं। वो सोचती हैं कि हमारा हस्बैंड तो जवान रहेगा, सच बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड साथ में चलते हैं तो वही फौजी तो फिट लगता है, पर उनकी वाइफ डल लगती है। क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, 2 बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुए हैं। एक बच्चा है मेरे पास, एक नहीं है। तो वो मेरा इतना, मैं अनफिट हो गई थी, बहुत ज़्यादा वेट भी गेन हो गया था, मैं बिल्कुल भद्दी लगती थी साथ में चलते हुए। मुझे खुद लगता था, किसी ने ऐसे बोला नहीं था, पर कभी मैं फ़ोटो वोटो देखती थी अपने वीडियो की, मैं तो बड़ी गंदी लग रही हूँ, मोटी सी भद्दी सी। फिर मैंने अपना 20-22 किलो वजन घटाया। नो डाइटिंग, नो एक्सरसाइज, क्योंकि उस टाइम मेरा एक्सरसाइज का मतलब नहीं था, ऑपरेशन हुआ था। 6 महीने में मैंने 15 किलो वजन घटाया। थोड़ा ही कम हुआ, फैट नहीं कम हुआ, वेट अच्छा कम हुआ। फिर मैंने सोचा अब 1 साल हो गया। जब 1 साल हो गया तो मैंने एक्सरसाइज पे ध्यान दिया। अभी आप देख सकते हो डबल एक्सल से एम साइज हो गया है मेरा, पर अभी और करना है। तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। घर के काम सबके हैं, किसी के बहुत रहते हैं। और कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि आप लोग मेड क्यों नहीं लगाते हो, तो देखो मेड हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पता है फौजी साहब की ड्यूटी ना शिफ्टिंग में रहती है। सबसे मेन बात ये रहती है कि इनकी 3 दिन की ड्यूटी रहती है। सुबह 4 बजे जाके 2 बजे आते हैं। फिर उसके बाद इनकी 3 दिन की ड्यूटी रहती है, ये 12 बजे जाएंगे, रात के 10 बजे, 10:30 बजे आएंगे। फिर इनकी 3 दिन रहती है नाइट, 7 बजे जाते हैं, रात को 7 बजे जाकर सुबह 7 बजे जाते हैं। फिर ये पूरे दिन सोते हैं, दोपहर में खाना खाने को उठते हैं 1 से 2 बीच में, पर ये फिर पूरे दिन सोते हैं। तो उस बीच में मेड लगाना हमारा सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का तो ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसा जैसा टाइम इनकी शिफ्टिंग चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेते हैं। पर पता है हमें मेड लगाना सही इसलिए नहीं रहता कि इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, ये सोएंगे तो उस टाइम पे मेड थोड़ी ना आएगी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। उसे तो 10 से 11 के बीच में आना है। वो एडजस्ट भी नहीं करेगी, वो शोर भी मचाएगी। यहाँ तक कि ये लोग सो रहे होते हैं, हमें 1 BHK रूम लेना होता है, क्योंकि हमें इतना गवर्नमेंट इतना हाउस अलाउंसिंग नहीं देती है कि हम 2 BHK का रूम ले पाएँ। तो पता है हमें बच्चा भी छुपाना पड़ता है बार बार, या तो उसको लेके हम लोग लेटे रहते हैं,
या फिर कमरा बंद कर देते हैं जहाँ फौजी साहब सो रहे होते हैं कि बेटा शोर मत मचाना, पापा आपके सो रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत दिक्कत है। और लोगों को पता है क्या लगता है कि फौजी की वाइफ बाहर रहती हैं तो मौज काटती हैं। 15-15 दिन हो जाते हैं हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि फौजी लोग तो ड्यूटी पे बिजी रहते हैं, हम घर के काम और बच्चा संभालना। और कभी कोई पार्टी फंक्शन का खाना भी नहीं मिलता। देखो खाना पीना सबको अच्छा लगता है, खुद बना लो वो बात नहीं आती, तो बनाते बनाते मन भर जाता है। शादी बारात पार्टी फंक्शन किसी चीज़ का खाना नहीं मिलता। 3-3 साल हो जाते हैं हम लोग कोई शादी फंक्शन भी अटेंड नहीं कर पाते। हर किसी को दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, पर जो सहता है ना वही जानता है। अब ये है कि समाज के बीच में, परिवार के बीच में जो भी रहते हैं उनके बच्चे, अब मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, उसने कभी भी किसी का प्यार नहीं देखा, क्योंकि मैं 10 से 15 दिन के लिए गई हूँ। 2 साल का जब ये हो 1 साल का हो गया था, पौने 2 साल का था नवंबर में। 3 दिन दादी घर रहा था, 3 दिन नानी घर। तो इसे पता ही नहीं है कि मेरी नानी कौन है, दादी कौन है। तो भाई अकेले रहने में बहुत दिक्कत है, ऐसा लगता है हमें, मुझे भी लगता है। कभी ये रोता है, चिढ़ता है कि अगर मैं परिवार के बीच में होती तो मेरे बच्चे को सब प्यार करते, ये समझता दादी बाबा कौन है, नानी नाना कौन। नाना तो खैर नहीं है इसके, पर नानी कौन है, मौसी कौन है, और मेरी बहनें वगैरह सभी लोग तरसते हैं, क्योंकि मेरे घर में ही पहला बच्चा है। तो बहुत दुख होता है कि नानी नाना बाबा मौसी ताऊ चाचा लोग हैं मेरे, कि मेरे बच्चा हर किसी के प्यार से वंचित है। और लोगों को लगता है कि ये तो बाहर रह रहे हैं, मौज काट रहे हैं। कभी कभार हम घूमने चले जाएं, कोई भी वीडियो रील डाल लें कि अरे इन तो मौज काट रहे हैं, पर हमारी रियल लाइफ कुछ और है। रियल लाइफ ये है जो आप लोगों के सामने है। बहुत टफ है रियल लाइफ, क्योंकि देखो सारी बातें तो हर किसी को नहीं बताई जाती और हर कोई समझ भी नहीं पाता। समझ वही पाता है जिसके साथ खुद होता है। अगर कोई इसी चीज़ में है कि हाँ फौजियों के साथ नहीं मिलता टाइम, हम लोग इन लोग फौजी लोगों से बातचीत तक नहीं कर पाते, कितना कितना टाइम हो जाता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। कुछ बताना होता है, देखते हैं इनका मूड ठीक है तो बताएंगे, वरना ही कहीं गुस्सा कर दे, भड़क जाएँ। तो ऐसे करके हम लोगों को अपनी लाइफ एडजस्ट करनी पड़ती है। खाओ पियो, बच्चों के साथ रहो, घर में रहो, सारे काम करो, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी 15 से 20 दिन हो गए, 20 दिन से ज़्यादा होगा मैं इस घर से निकली रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। अब वो जिम चले गए, अब वो 7:30-8 तक आएंगे, नहाएंगे धोएंगे फौजी साहब, फिर अपना डाइट लेंगे, रात हो जाएगी, सोने का टाइम आ जाएगा, रात का खाना बनाओ, बच्चे को खिलाओ, पूजा करो, लड्डू गोपाल को सिलाओ, कपड़े उतारो, बहुत सारे काम है, कपड़े सेट करो, तय करके रखो। इसी में दिन कट जाता है। ऐसे दिन की शुरुआत होती है, ऐसी रात हो जाती है। 15 दिन हो जाते हैं, सूरज नहीं देखने को मिलता है। और आप सब लोग बताओ, आप लोग कैसे अपना मतलब दिन मैनेज करते हो, कितने काम हैं आप लोगों ने, कितने मेड लगाई हुई है। मन तो करता है मेरा भी मेड लगाने का, पर सच बात बताऊं मुझे मेड का काम पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। कुछ तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी ऐसी है कि टाइम नहीं मेंटेन हो पाता, कुछ मुझे शुरू से ही, मुझे बिल्कुल भी मेड का काम पसंद नहीं आता। मेरे ताई वगैरह के ताऊ चाचा के यहाँ लगा हुआ है मेड, मुझे देखा वो बर्तन भी अच्छे से नहीं धोते हैं, अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते। तो अपना काम खुद करो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, पर अच्छे से करो। अनार के दाने मैंने आपसे बातें करते करते छीन लिया, अब मैं इसका निकालूंगी जूस। वो इतना जूस भी 2 बार में पिएगा, पर पीछे नहीं हटना है, बच्चों पे पूरा ध्यान देना है। बच्चा भले ही फैटी नहीं होगा पर एक्टिव तो होएगा, माइंड तो शार्प होएगा अगर वो अच्छी डाइट लेगा। उसको मैं सुबह बनाना सेक देती हूँ, दोपहर में खाना खिलाने के 3 से 4 के बीच में दही देती हूँ, 5 से 6 के बीच थोड़ा लेट हो गया अनार का जूस देती हूँ, फिर उसके 8:30-8 बजे कुछ खाने को दूंगी, 10 बजे, फिर 11 बजे तक सो जाए। लेट हो गया उसका जूस, क्योंकि आज थोड़ा हस्बैंड उसे बाहर ले गए और वो बहुत रो रहा था उनके साथ घूमने जाने के लिए, तो ऐसे एक छोटा सा विजिट करा के लाए। और अभी मैं जब तक अनार धो रही थी इतने में उसने क्या करा, पूरा पानी भिगो के भीग गया। पहले मैंने उसके कपड़े चेंज किए, क्योंकि आज चेन्नई में थोड़ा मौसम बारिश का हो रहा है। वैसे तो बहुत गर्मी है, कभी कभी तो 5-5 जोड़ी कर लेता है, पर आज बारिश का मौसम है तो आज मुझे तुरंत बदलना पड़े। अनार भी चेन्नई में बिल्कुल बेकार मिलते हैं, 300-400 रुपये किलो मिलते हैं, और ये फीके अनार। पर बच्चे को जूस तो देना ही, कभी कभी मैं इसमें बीट रूट का मिला देती हूँ, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड बीट रूट नहीं लाए हैं, तो अभी मैं खाली इसी का बनना, अगर बीट रूट मिला दो तो और अच्छा रहता है। तो अभी मेरा दूध तो गर्म हो ही रहा है, इतने में मैं अनार का जूस निकाल के ये काम निपटा लेती हूँ, फिर पनीर बनाऊँगी। तो धोना भी बहुत आसान है, 2 दिन में मैं इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन सर्फ से धो देती हूँ, और रोज रोज ताज़ा पानी से। कभी पानी का बोल के आई थी, इसमें पानी भिगो दिया, ऐसे ये सेट हो जाएगी सूखने के बाद।
इसमें हमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। मेरी आदत पड़ गई है शुरू से, हैदराबाद थी ना मैं तब से ऐसा कपड़ा बिछाने की, क्योंकि ऐसे क्या रहता है ना, मुझे थोड़ा साफ लगता है। अभी मैं सारे काम कर लूँगी, फिर किचन में फिर सफाई करूँगी। पहले मैं अपना पनीर बना लूँगी। दूध गर्म हो जाए, पहले मैं थोड़ा दूध निकालूंगी। बर्तन धो लिया, मैं इसमें निकालूंगी क्योंकि पहले दूध ठंडा करना पड़ेगा दही जमाने के लिए, एक साथ तो नहीं जमा सकते ना। तो ये मैंने बर्तन धो लिया। चाय बनाई थी मैंने इसमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लेते नहीं है, मैं चाय लेती हूँ शाम को, क्योंकि मैं दिन में नहीं लेती हूँ, मुझे थकान हो जाती है। वैसे वो कहते ही है तुम भी मत लिया करो, पर मैं फिर भी लेती हूँ, क्योंकि लेडीज़ का तो बिना चाय के शाम की चाय का गुजारा नहीं है। तो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, इसमें मैं थोड़ा सा दूध निकाल दूँगी। फिर बहुत ईजी, बहुत आसानी से बनेगा, मार्केट से अच्छा, मार्केट से सॉफ्ट, मार्केट से साफ़ सुथरा बनेगा आपका घर पर। बहुत आसानी से आप बना सकते हो। बहुत सारी मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखी है। मैं महाराष्ट्र में रहती थी 2018 में, जब मैं शादी होके गई थी। तो एक पुणे की आंटी थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बहुत होशियार थी, लेकिन उन्हें पनीर बनाना नहीं आता था। तो उन्होंने पीछे के बैकग्राउंड पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई में पूजा पाठ का बहुत है, पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है, पास में मंदिर है तो कुछ हो रहा है, तो इस वजह से लाउड स्पीकर माइक की आवाज़ आ रही है। तो उनको पनीर बनाना नहीं आता था, तो मैं अपने घर से पनीर बना के और मैं उनको देती थी। तो उनके बच्चों ने कहा मम्मा दीदी से पनीर बनाना सीखना, दीदी कैसे पनीर बनाती है। मैंने उनको सिखाया, वो इतने खुश हुई। तो ये मुझे यही नहीं आता था, प्रियंका सब कुछ आता था। तो हर लेडी आज के टाइम पे बहुत आसानी से अपने घर पे पनीर बना सकती है। और पता है, अगर हम मार्केट के थैली वाले दूध का बनाएंगे तो उसका बहुत अच्छा बनता है। ये तो मेरे घर का 2.5 लीटर 3 लीटर दूध आता है रोज़ का भैंस का, उसका मैं बचा लेती हूँ। उसका 2.5 लीटर का मैं भी बनाऊँगी। अगर आप वो फुल फैट वो रहता है मिल्क, जो मार्केट का हमारा रहता है पाउच वाला, वो फुल फैट मिल्क रहता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसका पनीर बहुत अच्छा बैठता है। अगर आप 1 लीटर का बना रहे हैं ना, 2 पैकेट का, तो आपका 200-250 ग्राम पनीर बच जाएगा। मैं आधा दूध इसका निकाल रही हूँ, आधा नहीं मतलब आधे लीटर से कुछ कम या कुछ ज़्यादा। तो उसमें फैट पूरा रहता है, क्रीम नहीं खींचती है, तो बहुत अच्छा बैठता है पनीर। पर मैं तो अपने घर का ही बना लेती हूँ। हस्बैंड को बोलूँ पैकेट ला के दो तो वो कहेंगे एक काम कर रहे बढ़ा रहे क्या फ़ायदा, तो इसीलिए अपने घर का ही चलता है। मैं शुरू से ही घर के दूध का बनाती हूँ, भैंस के दूध का। अभी मेरा दूध अच्छे से हो गया है, ये मैंने निकाल दिया दही के लिए। ये नॉर्मल हो जाएगा जब तक मैं पूजा पाठ एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। इतने पे ये देखो दूध अच्छे से पक गया। दूध पकने के बाद आपको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम करना है। स्लो फ्लेम करने के बाद अभी मैं इसका जो इसमें लिक्विड पड़ेगा वो तैयार कर रही हूँ। मेरे पास छोटा विनीगर है इस टाइम, कोई सा भी विनीगर चलेगा, छोटी बोतल हो बड़ी। इतना मैंने लिया है, 2 से 3 चम्मच वाइट विनीगर, वाइट ही लेना है, वाइट विनीगर। इतना ही मैं पानी लूँगी और इसका मैं लिक्विड घोल तैयार करूँगी। बच्चा मेरा आ गया, बोतल देखी कि मम्मा ने कोल्ड ड्रिंक निकाली है। मैं अपने घर में कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं रखती, क्योंकि छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं देना, जूस पिलाना है, चाहे मार मार के पिलाओ। उसे लगा मम्मा कोल्ड ड्रिंक पिला रही है। ये लिक्विड तैयार हो गया, इसको मिक्सअप करेंगे अच्छे से। तो आज बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत शोर है, इस वजह से थोड़ी मेरी आवाज़ कट रही होगी। ये लिक्विड पूरा अच्छे से तैयार हो गया वाइट विनीगर और बटर का। अब देखो मैं इसमें डालूंगी स्लोली स्लोली। पहले मैं इसका जो इसमें छान के रखना है वो तैयार कर लेती हूँ, ये रखूँगी, क्योंकि इसमें बहुत आराम से हो जाएगा सेट। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, घर का पनीर अगर बनाना है तो वजन बहुत अच्छा रखना है। मैं इस पर आटे का कंटेनर, चावल का कंटेनर, पानी का कैंपर कुछ भी रख देती हूँ, बहुत अच्छा सेट हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो दूध मैंने निकाल दिया था दही का, और ये देखो दूध मेरे पे और भी है, 3 लीटर स्टॉक में है। मैं एक दिन का स्टॉक में रखती हूँ, क्योंकि मेरा मिल्कमैन कभी कभी घंटी मार जाता है, तो मुझे रखना पड़ता है बच्चे के मारे। धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे 1-1 चम्मच और लगातार चलाएंगे। पनीर की कोई भी रेसिपी, कोई भी मिठाई वगैरह मैं घर पर ही बनाती हूँ। पर बात ये है कि अभी आजकल थोड़ा बच्चा मेरा ज़्यादा शरारती हो रहा है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। इतना मिल पाता है फिर भी मैं करती हूँ कि भाई देखो बच्चा पालना भी जिम्मेदारी है, पर खुद को भी ध्यान रखना है। बच्चा पालना 5 साल में बच्चा बड़ा होगा, आप कहीं पीछे ना रह जाएं, तो थोड़ा बहुत खुद को भी आगे निकालने की कोशिश करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही निकल जाओगे, लगे रहो जब तक बच्चा बड़ा होगा तब तक। ये चाहे पानी आप रख सकते हैं, इसको आटा गूंदने में या चावल बनाने में ले सकते हैं। मैं कभी कभी फेंक देती हूँ, कभी कभी रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सामान नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं। आप पता हो तो ये पानी भी दूध का ही रहता है, इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं डाला था मैंने दूध में। तो ये आप आटा मलने वगैरह में ले सकते हैं, दाल बनाने में, चावल बनाने में, क्योंकि ये भी प्रोटीन का पानी है। कभी कभी मैं रख लेती हूँ, कभी कभी मैं निकाल देती हूँ। आज मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रिज में इतनी जगह नहीं है, अभी गर्मी है, पानी की बोतलें रखी हुई हैं,
तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं छान रही हूँ उसको। ठीक है, देखो ये छेना बन गया है इसका। और अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आराम से, बच्चों से ध्यान रखना है। इसका जो पानी है प्रोटीन का है, पर मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पे इतना सामान फ्रिज में भरा हुआ है, जगह नहीं है कि मैं ये प्रोटीन का पानी भी रखूँ। इसको बाद में आपको अच्छे से धोना है। अगर धो लेंगे तो ये बिल्कुल सॉल्टी नहीं रहेगा, तो आप इसको पराठा बनाने में किसी चीज़ में ले सकते हैं। इसका जो विनीगर का टेस्ट है वो निकल जाएगा। वैसे विनीगर ज़्यादा नहीं डाला था मैंने, आधा आधा डाला था, कोई तो सारा ही डाल देते हैं, उससे पनीर खट्टा हो जाता है, इससे खट्टा नहीं होगा। और आप देखना ये इसमें कम से कम 400 ग्राम पनीर, 400 नहीं मैंने निकाल लिया दूध, वरना मेरा 3 लीटर में 400-500 ग्राम पनीर बनके तैयार होता है। अभी मैं ऐसे करके देखो काफ़ी निकला है ना। अब इसको क्या करूँगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ऐसे लेना है और वही ऐसे करके जितना भी वजन रख सकते हो, 5 किलो 10 किलो उतना रखना है। कुछ नहीं है तो कोई पानी का भारी सा बर्तन रख दो, मैं इसमें पानी का कैंपर रखूँगी। ये 1 घंटे में आपका सेट हो जाएगा, जब तक आपकी सोने की बारी आएगी। क्योंकि अभी 7 बज है, 9 बजे तक किचन का काम में समेट देती हूँ। कभी कभी 11 भी बज जाता है, 12 भी बज जाता है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी वो जल्दी खा लेते हैं, कभी लेट, क्योंकि यार लेट जिम गए हैं, बच्चे को घुमा के लाए थे। अभी मैं इस पर बर्तन रखूँगी, ऐसे करना है। अब इस पर मैं पानी का कैंपर रखूँगी 1 घंटे के, ये पूरा अच्छे से छेना सेट हो जाएगा। और आपको मैं इसको दिखाऊंगी, थंबनेल पे लगाऊंगी इसका फोटो, देखना कितना अच्छा बन के तैयार हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आपको जूस का मशीन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस या लिंक टाइप कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सोचा थोड़ी और बातें कर लूँ, 5 मिनट में बन गया ना बहुत अच्छा घर का पनीर। अभी बस सेट हो जाएगा, जब तक आप और कुछ काम करेंगे। मैंने सोचा लाइक में मैं बर्तन भी धो ही लेती हूँ, बर्तन धो के फिर मैं जाऊँगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी 15 से 20 मिनट। पेट की, कमर की करती हूँ, क्योंकि कभी कभी इतना टाइम नहीं मिल पाता, पर करती रोज़ है। थकने के बाद इतनी अच्छी नींद आती है, मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी पेन कर रही है, तो बहुत अच्छी नींद आएगी। एकदम से सोते ही लेटते ही बहुत अच्छी नींद आ जाती। वरना मैं अगर कभी कभी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ छूट गया, तो बस छोड़ती तो नहीं हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि होती रहे रोज़ रोज़, और भाई करना भी चाहिए, थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, है ना। कौन इस बात से सहमत है तो कमेंट में बताओ। तो हेलो एवरीवन, तो मैंने जैसे आप लोगों को पनीर की वीडियो दिखाई है, मैं अब सब काम निपटा कर किचन की सफाई करके बस सोने जा रही। तो मैंने सोचा पनीर खोल के रख दें, क्योंकि पनीर खोल के रखना है, चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने खोल लिया है, अभी जस्ट खोला है, 1 घंटे बाद ही निकाल लिया है इसको, और 9 साढ़े 9 लगभग हो रहे हैं। और आप ये देखो, और ये मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ, एकदम इसका पीस बिल्कुल सॉफ्ट आएगा। तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। ये देखना आप, ये देखिए, मेरे हस्बैंड को कच्चा भी खाना होता है ना, तो वो मेरे हाथ का ही खाते हैं। कभी मार्केट से बोलते हैं मैं मार्केट का नहीं खाऊंगा, अमूल का भी मुझे सॉल्टी लगता है, तुम बना के दोगी तो ही मैं खाऊंगा, क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। और मेरे हस्बैंड जिम वगैरह करते हैं, फौज में भी हैं, तो थोड़ा प्रोटीन तो चाहिए। तो कभी कभी मैं उनको घर का बना के शाम को स्नैक्स में दे देती हूँ, देसी घी में फ्राई करके, नमक और चाट मसाला, काला नमक डाल के। तो आप भी एक बार देख सकते हैं। देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और ये लगभग 300 साढ़े 300 ग्राम है, क्योंकि आज 2.5 किलो, लगभग 2.5 लीटर 2.25 लीटर का दूध का बनाया है। वैसे 3 का बनाती है तो 400-500 ग्राम बनता है। तो आप देख सकते हो। वैसे भी आजकल मिल्कमैन पूरा दूध कहाँ देते हैं, थोड़ा बहुत तो पानी देते हैं। मार्केट का अगर टोन्ड मिल्क लेते हैं आप पैकेट वाला, तो उसका बहुत अच्छा बनता है। मार्केट से अगर टोन्ड मिल्क लेके बनाएंगे, पैकेट वाला जो रहता है फुल फैट मिल्क रहता है, उसमें पूरा मलाई रहती है, तो आप उसका बनाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। ये आप देख सकते हैं, एक बार जरूर ट्राई करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। धन्यवाद।